आइए आज सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध कर्म आदि करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से, भगवान शनि देव का पूजन करने से, पीपल वृक्ष का पूजन करने से या पीपल वृक्ष में जल डालने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन शनि अमावस्या पड़ने पर इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष करके शनि देव इससे अति प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं और शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता। सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी से रहते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज में युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण से वह राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। के बाद इस राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे, तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया और फिर रानी ने इस बात को राजा को बताई और फिर राजा और रानी दोनों मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे और अपने प्रजाजनों से भी कहा कि तुम सब भी अमावस्या तिथि का व्रत करो। इस प्रकार से अमावस्या व्रत के प्रभाव से सभी सुख और शांति से रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके दुख और कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।